हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लूशन टू नॉलेज बाय रोहित में। दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ रोहित। आज हम सीखने वाले दोस्तों प्रीपोजिशन। जल्दी से बता दें दोस्तों, आप लोग आज कैसे हैं? तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम फोड़ने वाले दोस्तों प्रीपोजिशन के सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, फॉर का प्रयोग होगा और फ्रॉम का प्रयोग कहाँ होगा। ठीक है, तीनों का हिंदी दोस्तों से होता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से और देखते हैं प्रीपोजिशन का 7वां क्लास। ठीक है, प्रीपोजिशन यानी PREPOSITIO। ठीक है, प्रीपोजिशन का कौन सा 7वां क्लास। इसका पिछला 6 वीडियो बन चुका है। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जाके देखें, या प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके जरूर देखें। ठीक है, तभी दोस्तों ये समझे। ठीक है, जिससे कि दोस्तों आप पूरा प्रीपोजिशन का कवर करेंगे। ठीक है, तो उसमें पिछले वीडियो में बताया गया है इन का प्रयोग कहाँ होगा, इनटू का प्रयोग कहाँ होगा, बिटवीन, अमॉन्ग, बियॉन्ड, अंडर, बिलो, क्रॉस, अक्रॉस, बियॉन्ड, ये सभी क्लियर किया गया। ठीक है, इसके पीछे 6 वीडियो में। ठीक है, अगर आप वो नहीं देखे तो प्लीज वहां पे जाइए और जरूर देखें। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, फॉर का प्रयोग कहाँ होगा और फ्रॉम का प्रयोग कहाँ होगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं फॉर। ठीक है, FOR फॉर, फिर देखते हैं सिंस SINC सिंस, और फिर देखेंगे फ्रॉम FROM फ्रॉम। तीनों का हिंदी होता है दोस्तों से। ठीक है, तीनों का हिंदी होता है क्या, से। चलो थोड़ा इंक मार्कर को चाहिए। तीनों का होता है फॉर, सिंस और फ्रॉम का हिंदी होता है से। ठीक है, फॉर का यूज होगा अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, यानी फॉर का प्रयोग होगा अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, यानी पीरियड ऑफ टाइम, PERIOD, पीरियड ऑफ टाइम, याद रखिएगा। ठीक है, PERI, पीरियड ऑफ टाइम, PERIOD, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर का प्रयोग होगा अनिश्चित समय के लिए, यानी पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस का प्रयोग होगा निश्चित समय के लिए। ठीक है, निश्चित समय के लिए। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ टाइम, POINT, पॉइंट यानी एग्जैक्ट पॉइंट कोई दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे कि सोमवार से यानी बुधवार से, मार्च से या 2005 से, ऐसा हो, यानी सोमवार से, सोमवार, इसमें इस तरह होगा सोमवार से। ठीक है, यह होगा 2005 से, या बोलेगा मार्च से, मार्च, ऐसे करके आएगा। ठीक है, या 2008 से, कुछ ये यानी पॉइंट, एक एग्जैक्ट पॉइंट दिया होगा। ठीक है, अब इसमें होगा 2 दिनों से, 2 महीनों से, या इसमें एग्जैक्ट पॉइंट नहीं दिया होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फॉर का यूज होगा। ठीक है, और जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा तो क्या होगा, सिंस का प्रयोग होगा। अब फ्रॉम का यूज कहाँ होगा, फ्रॉम का यूज होगा किसी से, अलगाव के लिए। ठीक है, यानी अलगाव के लिए, समझे, अलगाव के लिए, यानी जब कोई वस्तु किसी चीज से अलगाव हो रहा है, यानी मान लीजिए कि मोहन पटना से आ रहा है, तो इस कंडीशन में यानी पटना यहाँ होगा, अब मोहन ये है। ठीक है, मोहन ये है, अब पटना से जब आ रहा है वो अपने, ये उसका घर है। ठीक है, ये उसका घर है, तो जब ये पटना से आ रहा है तो ये कहाँ हुआ, ये थोड़ा अलगाव हो रहा है। ठीक है, पटना इससे अलगाव हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या लगेगा, इस कंडीशन में लगेगा फ्रॉम। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, फ्रॉम। ठीक है, जल्दी से आप ये लिखें। तब दोस्तों बढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। फॉर का एग्जाम्पल लेंगे, फिर सिंस का एग्जाम्पल लेंगे, फॉर और फ्रॉम के एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आया है दोस्तों, सिंस का यूज कहाँ होगा, फॉर का यूज होगा कहाँ होगा। ठीक है, तो चलिए आज इसको हम देखते हैं और फोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको पहले मिटाते हैं, कुछ जगह चाहिए हमको भी। ये दोस्तों आप कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, जितना पॉइंट होगा आप लिखते जाइएगा। ठीक है, जल्दी से। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर का एग्जाम्पल, फॉर यानी से, इस कंडीशन में से। ठीक है, फॉर का तो हिंदी होता है के लिए, लेकिन इस कंडीशन में देखेंगे से। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर पहला,
क्या ले, यानी मैं 2 दिनों से यह काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 2 दिनों से यह काम कर रहा हूँ, समझे, मैं 2 दिनों से यह काम कर रहा हूँ, मैं 2 दिनों से यह काम, 2 दिनों से यह काम, यानी काम, मैं 2 दिनों से यह काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें दोस्तों एग्जैक्ट कोई पॉइंट नहीं दिया है, ठीक है, रहा हूँ, इसमें कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं दिया है, यानी 2 दिनों से, ये कभी भी हो सकता है, जनवरी में 2 दिन से हो जाएगा, ठीक है, किसी भी समय का हो जाएगा, ठीक है, तो 2 दिनों से, तो इस कंडीशन में क्या लगेगा, इस कंडीशन में लगेगा फॉर, ठीक है, समझे। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, यानी मैं 2 दिनों से काम कर रहा हूँ, तो ये दोस्तों कौन सा टेंस होगा, तो ये टाइम दिया है और प्लस में ये रहा रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, ठीक है। तो इसमें लगता है क्या, हैज हैव बीन, ठीक है, हैज हैव बीन, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इसमें इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, ठीक है, प्लस में बीन, अगर निगेटिव होगा तो नॉट और नहीं होगा तो नॉट नहीं ले सकते, ठीक है, प्लस V4 यानी ING लगेगा, ठीक है, फिर लगेगा सिंस 4 यानी प्लस तब अब लगेगा सिंस 4 कंडीशन के अनुसार, ठीक है, तब लगेगा ऑब्जेक्ट यानी अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज, ठीक है, ये स्ट्रक्चर लिख इसी स्ट्रक्चर पर हम लोग का बनेगा, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग इसको इसी को बनाएंगे, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं, यानी चलिए इसको बाद में बताएंगे, पहले इसी पे देखते हैं, यानी मैं 2 दिनों से यह काम कर रहा हूँ, तो इसका होगा मैं के लिए आई, ठीक है, अब क्या लगेगा, हैव बीन हैज बीन, ठीक है, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव, तो आई हैव, अब बोल रहे थे बीन, ठीक है, आई हैव बीन, ठीक है, अब काम कर रहा हूँ तो डूइंग वर्क, ठीक है, डूइंग DOING, डूइंग वर्क, डूइंग वर्क, अब क्या लगेगा 2 दिनों से, यानी सिंस 4 लगेगा, ठीक है, आई हैव बीन डूइंग वर्क सिंस 4 लगेगा, ठीक है, डूइंग वर्क, अब 2 दिनों से यानी फॉर 2 days, 2 DAYS, ठीक है, डेज, ठीक है, एस क्यों जुटा इसलिए कि 2 दिनों से, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो देखिए इसी स्ट्रक्चर पर हम बैठा है इसको, यानी सब्जेक्ट आया, फिर हैज हैव बीन में से हैज आया, हैव आया, फिर बीन आया, फिर आया V4, ठीक है, V4, अब आया ये V4 और साथ में ये, ठीक है, यानी डूइंग केवल नहीं आ सकता है, ठीक है, इसलिए अगर कर रहा हूँ तब होगा डूइंग, और काम कर रहा हूँ तो डूइंग वर्क, ठीक है। अब आएगा सिंस 4, तो आया 4 यानी 2 दिनों से, यानी ये है एक अनिश्चित समय, ठीक है, यानी पीरियड ऑफ टाइम है, कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, इसीलिए इसमें आया क्या, फॉर, अगर एग्जैक्ट कोई पॉइंट होगा तो उस कंडीशन में आएगा फॉर, उस कंडीशन में आएगा सिंस, ठीक है। तो ये हो गया फॉर, यानी 2 दिनों से फॉर जोड़ने के लिए अब 2 days यानी 2 दिनों से काम कर रहा हूँ, ठीक है, समझे। चलिए दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सीता 1 महीने से यानी सीता 1 महीने से क्या कर रही है, यानी गा रही है, सीता 1 महीने से गा रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सीता 1 महीना, एक यानी छोड़िए, सीता 2 महीने से, सीता 2 महीनों से क्या कर रही है, यानी सीता 2 महीनों से पढ़ रही है, चलिए पढ़ रही है पढ़ना, ठीक है, सीता 2 महीनों से पढ़ रही है, सीता 2 महीनों से पढ़ रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो सीता अब इसके साथ हैज तब बीन, ठीक है, सीता 2 महीने, तो सीता हैज बीन पढ़ रही है, यानी रीडिंग, यानी सीता हैज बीन रीडिंग, अब 2 महीनों से यानी कोई एक अनिश्चित समय है, ठीक है, यानी पीरियड ऑफ टाइम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फॉर, तो सीता हैज बीन रीडिंग फॉर क्या, 2 months, ठीक है, MONTHS months, ठीक है, समझे पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझते हैं, यानी आप 2 दिनों से यह काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, या
आप 2 दिनों से यहाँ क्यों टहल रहे हैं। ठीक है, आप 2 दिनों से यहाँ क्यों टहल रहे हैं। ठीक है, चलिए आप 2 दिनों से यहाँ क्यों टहल रहे हैं। ठीक है, आप 2 दिनों से यहाँ क्यों टहल रहे हैं, समझे, यानी 2 दिनों से यानी कोई एक अनिश्चित समय है। ठीक है, यानी पीरियड ऑफ टाइम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फॉर का यूज होगा। ठीक है, तो आप 2 दिनों से क्यों टहल रहे हैं, तो इसका हम ट्रांसलेशन बना रहे हैं। इसके साथ प्रीपोजिशन के साथ दोस्तों हम लोग ट्रांसलेशन भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो आप यानी यू यानी नो, आप 2 दिनों से क्यों टहल रहे हैं। ठीक है, क्यों तो पहले क्यों, तो वाई। अब आएगा क्या, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो वाई हैव यू। ठीक है, अब आएगा बीन, वाई हैव यू बीन, यानी टहल रहे हैं तो वॉकिंग, WALKING, वॉकिंग, कहाँ, तो यहाँ, तो HER हेयर। अब आएगा 2 दिनों से यानी फॉर 2 क्या, डेज, DAYS। ठीक है, वाई हैव यू बीन वॉकिंग हियर फॉर 2 डेज। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ ऐसे होगा। ठीक है, लिख देना थोड़ा स्ट्रक्चर इसका भी, चलिए इसको आप नोट कर लिए होंगे, मिटा लें थोड़ा सा। यानी इसका स्ट्रक्चर होगा, यानी पहले WH वर्ड। ठीक है, WH वर्ड। ठीक है, WORD। ठीक है, प्लस, ठीक है, WH वर्ड, तब आएगा इसमें हैज या हैव। ठीक है, हैज या हैव। अब आएगा सब्जेक्ट, SUB सब्जेक्ट, फिर आएगा क्या, बीन प्लस बीन। अगर इसमें नहीं होगा तो वाई हैव यू नॉट, तब अगर इसमें अगर नहीं जुड़ जाता तो यहाँ पे क्या आता, नॉट। ठीक है, यहाँ पे नॉट, तब बीन, याद रखिएगा। ठीक है, अगर नहीं होता तब, और नहीं तो ऐसे ही होगा, तब WH वर्ड हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, तब होगा V4 यानी ING जुटेगा, तब आएगा सिंस या फॉर, SINC सिंस या फॉर, तब आएगा सिंस या फॉर, और तब आएगा अदर वर्ड, तब क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होगा। ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि लिख लिए होंगे। अब हम सीखेंगे क्या, सिंस का प्रयोग कहाँ करें। यानी पहले हम बताए थे कि सिंस का प्रयोग कहाँ, यानी एक कोई एग्जैक्ट कोई पॉइंट दिया हो, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी 2005 से, यानी सोमवार से। ठीक है, 2 दिन के लिए तो ये फॉर हो गया। ठीक है, तो इसके नीचे में क्या होगा, सिंस, यानी सोमवार से, 2005 से, यानी कोई एग्जैक्ट पॉइंट दिया होगा। ठीक है, यानी एग्जैक्ट पॉइंट दिया होगा तो इस कंडीशन में सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, यानी इसका एग्जांपल लेते हैं हम, सिंस। ठीक है, सिंस एग्जांपल, पहला एग्जांपल है मोहन सोमवार से नाच रहा है। ठीक है, यानी अभी तक नाच ही रहा है। ठीक है, मोहन सोमवार से क्या कर रहा है, यानी नाच रहा है। ठीक है, मोहन सोमवार से नाच रहा है। ठीक है, तो इसको देखिए, ये पॉइंट ऑफ दैट दिया है, यानी सोमवार से ही नाच रहा है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सिंस का प्रयोग है। ठीक है, तो चलिए इसका हम देखते हैं ट्रांसलेशन क्या होगा। तो होगा इसमें क्या, मोहन। ठीक है, मोहन, अब मोहन के साथ आएगा हैज। ठीक है, मोहन हैज, HAS। ठीक है, मोहन हैज बीन। ठीक है, मोहन हैज बीन क्या कहा है, तो डांस, DANCING, डांसिंग। अब सोमवार यानी सिंस मंडे, MONDAY। ठीक है, मंडे, यानी मोहन हैज बीन डांसिंग सिंस मंडे। समझे, चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करें, प्लीज कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। ठीक है, और जिससे कि दोस्तों कमेंट अगर आप करते हैं तो हम लोगों को क्या होता है कि हौसला बढ़ता है कि आपको अच्छा लगा, तो हम और
ज़्यादा अपने तरफ से मेहनत करते हैं कि और आपको अच्छा कंटेंट दें, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग का दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल है, मैं 2005 से यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है। मैं 2005 से यहाँ रह रहा हूँ। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या एक एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, यानी 2005, ठीक, 2005 यानी एग्जैक्ट टाइम दिया गया है। तो इस कंडीशन में हम लगाएंगे क्या, सिंस, SINC, ठीक है। तो यानी लिखते हैं, चलिए लिखेंगे तो और अच्छा से समझ में। यानी मैं चलिए थोड़ा इंक डाल दीजिएगा। यानी मैं माइक भीज गया है दोस्तों, पानी से पसीने से, ठीक है। मैं, चलिए तो कोई बात नहीं, भीज रहा है तो भीजने दीजिए। मैं 2005 से यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है। मैं 2005 से यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है। तो इस कंडीशन का एक एग्जैक्ट पॉइंट दिया गया है और इसमें सिंस लगेगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं आई, अब मैं के साथ है आई हैव बीन रह रहा हूँ। तो लिविंग LEAVING लिविंग, अब यहाँ रह रहा हूँ HERE। अब कब से, 2005 से, यानी SINC सिंस 2005, ठीक है। ये आपका सही होगा, ठीक है। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2005, ठीक है। दोस्तों ये मत समझिए कि मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप दो ही कीजिए, ठीक है। आप अपने मन से सोचिए और अच्छा और बनाइए, ठीक है। आप अपने मन से सोचिए और बनाइए, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को और अच्छा से समझ में आए, ठीक है, और अच्छा से आपको क्लियरिटी होगा, ठीक है। तो चलिए तीसरा एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। यानी रामू सोमवार से क्या कर रहा है, यानी सोमवार से दौड़ रहा है, ठीक है। रामू सोमवार से दौड़ रहा है, ठीक है। चलिए, रामू रामू सोमवार से क्या कर रहा है, दौड़ रहा, ठीक है। रामू सोमवार से दौड़ रहा है तो क्या होगा, रामू, चलिए इसको आप बनाइए तब हम बनाएंगे, ठीक है। जल्दी बनाइए। रामू सोमवार से दौड़ रहा है, ठीक है। रामू सोमवार से दौड़ रहा है, यानी अभी तक दौड़ता ही है। जल्दी, रामू सोमवार से दौड़ रहा है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप बनाए होंगे। चलिए अब हम बना लें, मिला लीजिए। यानी रामू हैज बीन, क्या दौड़ रहा है, तो रनिंग, RUNING, यानी रामू हैज बीन रनिंग सोमवार से, यानी सिंस SINC सिंस मंडे, MONDAY, ठीक है, समझे। यानी रामू हैज बीन रनिंग सिंस मंडे, ठीक है। चलिए आप कॉपी पे लिख लिए होंगे, ठीक है, और नहीं तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए ले लिए होंगे। अब हम सीखने वाले क्या, फ्रॉम। पहले बता दें कि आप फ्रॉम कहाँ लगता है, जब अलगाव के लिए, जब कोई वस्तु किसी चीज से अलगाव होता है या जब कोई आदमी किसी से अलगाव होता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, यानी फ्रॉम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फ्रॉम का हम एग्जाम्पल लेके। दोस्तों अगर इसका PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लेते हैं फ्रॉम। अब आ गया फ्रॉम का बारी। आज हम पूरा धुआं करने वाला है, ठीक है दोस्तों, सिंस फ्रॉम। अब इससे दोस्तों आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है, मिला लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जैसे हम लोग का प्रीपोजिशन का ये पार्ट खत्म होगा, एक और वीडियो आएगा, धांसू वीडियो, जो दोस्तों पूरा प्रीपोजिशन को कवर करेगा, ठीक है। उसमें हम केवल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बने रहिएगा उस दिन के लिए। यानी ये दोस्तों कम से कम 12 कम से कम 5 जाएगा, ठीक है। तो आप उस दिन का इंतजार कीजिए, तो चलिए फ्रॉम का यूज कहाँ होगा, ठीक है। यानी हम बोल दें मोहन पटना से यहाँ आ रहा है, ठीक है। मोहन पटना से यहाँ आ रहा है, तो पटना से क्या है, यहाँ से ये पटना हो गया, जैसे कि बता दें ये पटना हो गया, ये मोहन हो गया, ठीक है, और ये इसका घर है। तो मोहन पटना से आ रहा है, यानी क्या होगा, बिलगांव हो रहा है, यानी अलगाव हो रहा है। पटना मोहन से अलगाव हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यानी फ्रॉम का यूज होगा, ठीक है। तो चलिए लेते हैं, मोहन पटना से यहाँ आ रहा है, पहला नंबर, यानी मोहन पटना से यहाँ
आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, यानी मोहन पटना से यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इसका होगा मोहन, यानी मोहन, मोहन इज कमिंग, COMING, कमिंग, कहाँ आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है। मोहन इज कमिंग हियर फ्रॉम, कहाँ से, अब पटना से, PATNA, ठीक है। मोहन इज कमिंग हियर, यानी मोहन इज कमिंग हियर फ्रॉम पटना, यानी मोहन पटना से यहाँ आ रहा है, यानी मोहन इज कमिंग हियर फ्रॉम पटना, यानी मोहन पटना से यहाँ आ रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, यानी पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी इस कंडीशन में क्या होगा, यानी पत्ते जो है पेड़ से अलगाव हो रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फ्रॉम का यूज होगा, ठीक है। तो देखते हैं दूसरा एग्जांपल देखिए, यानी पत्ते 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 पेड़ से, या पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, इस तरह पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते, पेड़ से पत्ते पत्ते गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो the leaves are falling from the tree, ठीक है। लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, ठीक है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो इसका ट्रांसलेशन हुआ क्या, द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, समझे। चलिए अब देते हैं हम तीसरा एग्जांपल, मेरे पिताजी पटना से घर आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, जब आ रहे हैं तो मिठाई तो जरूर लाएंगे, खाइए, यानी माई फादर, FATHER, माई फादर, ठीक है, माई फादर, मेरे पिताजी पटना से घर आ रहे हैं, तो माई फादर इज कमिंग, मेरे पिताजी पटना से घर आ रहे हैं, तो माई फादर इज कमिंग होम, या हाउस, होम, HOME, होम, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम पटना, PATNA, ठीक है। माई फादर इज कमिंग टू होम, यहाँ पे टू लगा दें, जोड़ लेकर, ठीक है। माई फादर इज कमिंग टू होम, माई फादर इज कमिंग टू होम फ्रॉम पटना, यानी कहाँ से आ रहे हैं, पटना से आ रहे हैं, ठीक है। मेरे पिताजी पटना से घर आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग के बीच क्या हुआ, कंप्लीट, यानी फॉर कंप्लीट हुआ, सिंस कंप्लीट हुआ, और फ्रॉम कंप्लीट हुआ। एक बार और हम ओवरऑल को और दे रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल, समझिए, ओवरऑल, यानी सबको हम एक बार फिर से बता दें, यानी फॉर का कहाँ यूज होगा, तो जब फॉर का यूज वहाँ होगा जब कोई निश्चित समय दिया, अनिश्चित समय दिया, यानी पीरियड ऑफ टाइम, यानी अनिश्चित समय दिया हो तो इस कंडीशन में फॉर, ठीक है। और जब कोई एग्जैक्ट कोई पॉइंट दिया होगा, यानी निश्चित समय, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, तब इस कंडीशन में क्या होगा, सिंस का प्रयोग होगा, ठीक है। और जब फ्रॉम का यूज कहाँ होगा, जब कोई वस्तु किसी से अलगाव हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या, फ्रॉम का यूज होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम सीखे फ्रॉम, सिंस और फॉर, ठीक है, ये लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करें, जिससे कि दोस्तों हम लोग के और हौसला बढ़ेगा, ठीक है, कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो हम और इस पर और मेहनत करेंगे। अगर आप छठवां वीडियो, इसके 1 से 6 वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। और दोस्तों हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।